स्टार प्लेयर की टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से छुट्टी, तो अब तीसरे टी20 मुकाबले में भारत को मिली है जीत की गारंटी। आखिरकार आप भी सोच रहे होंगे कि जब स्टार प्लेयर टीम से बाहर हो जाएगा तो गारंटी कैसे मिलेगा जीत का। जी हां, आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिरकार जीत की गारंटी कैसे मिल रही है और कौन सा वो स्टार प्लेयर है जिसकी टीम से छुट्टी अब हो गई है पक्की, और भारतीय टीम उसकी जगह पर जिस प्लेयर को खिलाने वाली है वो टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हो सकता है इस सीरीज को बराबर करने के लिए। तो वीडियो पूरा देखिएगा। दरअसल आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम वनडे सीरीज हारने के बाद टी20 सीरीज में अपना परचम लहराने की कोशिश कर रही थी। पहला टी20 मुकाबला हमारे मुताबिक जा भी रहा था तो बारिश ने आकर के मैच को ही खत्म कर दिया। लेकिन जब पूरा मैच हुआ बिना किसी बारिश के, बिना किसी बूंद के, मेलबोर्न में जब हम सीजी में उतरे तो हमने वही काम किया जिसको नहीं करना चाहिए था, और ऐसा प्रयोग गौतम गंभीर साहब ने करवा डाला कि उसके बाद भारतीय टीम का बेड़ा गर्क हो गया। दो परिवर्तन आप लोगों को तो याद ही होगा। पहला परिवर्तन यह कि हमेशा संजू सैमसन को नंबर 5 या 6 या 7 या 8 नंबर तक बल्लेबाजी करवाने वाले गौतम गंभीर साहब ने उनको नंबर 3 पर भेज दिया। बिना प्रैक्टिस के, बिना तैयारी के पहला विकेट जल्दी गिर गया है और आप नंबर 3 पर संजू को भेज रहे हैं ये सोच करके कि भाई ये तो ओपनिंग करता था। लेकिन वहां ओपनिंग में जब उनको मौका देना चाहिए था तब तो गंभीर ने कहा कि नहीं, हमारा जो है गिल ही ओपनिंग करेगा। तो वहां पर आपने संजू को भेजा और वो भी आउट होकर चले गए। गलती उनकी भी नहीं थी वहां पे। लेकिन उसके बाद नीचे जब दुबे को बल्लेबाजी के लिए भेजना चाहिए था तो आपने हर्षित राणा को भेज दिया बल्लेबाजी करने के लिए। अब शायद शिवम दुबे से बड़े ऑलराउंडर हर्षित राणा होंगे, या शायद टीम मैनेजमेंट उनको इयन बॉथम, हार्दिक पांड्या इस तरीके का ऑलराउंडर बनाना चाह रही होगी, ये सोच के साथ भी चल रही होगी। यहाँ एंड्रू फ्लिंटॉफ नजर आ गया होगा हर्षित राणा के अंदर में। नतीजा ये हुआ कि पूरी भारतीय टीम की कलई खुल गई। अभिषेक शर्मा को छोड़कर कोई नहीं चला। और अब जब तीसरा टी20 मुकाबला सामने है तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या टीम इंडिया इसमें बदलाव करेगी। तो बदलाव तो वैसे होने के लिए 3 बदलाव हो जाने चाहिए टीम के अंदर में, जिसके बारे में आपको बात करूंगा। यूं तो 2 होना ही चाहिए कम से कम, लेकिन जो एक जरूरी है करना वो चीज होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 2 जरूरी है और होगा कम से कम 1 जरूरी है होना, है ना। तो अब वो 3 क्या क्या है। पहली बात तो यह कि शुभमन गिल, जिनको कि बड़े ढोल नगाड़े के साथ में टीम इंडिया की ओपनिंग के लिए बुलाया गया था, जायसवाल का करियर दांव पर लगा करके, या यूं कहें कि टी20 करियर बर्बाद करके, संजू सैमसन जो पिछले साल भर से जब से ये ओपनिंग करना शुरू किए हैं गिल, उसके पहले 12-13 महीने जो संजू ने अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग किया था उसको उन्होंने बर्बाद पर लेकर के आया, मतलब उसको हटा दिया, जोड़ी तोड़ दी और नंबर 5, नंबर 6, नंबर 8 पर भेजा। इन दोनों कारनामों को करने के बाद भी अब शुभमन गिल का परफॉर्मेंस जो है वो पिछले 8 या 9 टी20 मुकाबले आप जोड़ लीजिए, अब तो पिछले 9 टी20 मुकाबलों में हाईएस्ट स्कोर 47 का है, सेकेंड हाईएस्ट स्कोर 29 के आसपास का है, या यूं कह 37 का आसपास का है जो पहला टी20 में आया था। यानी 47 हाईएस्ट स्कोर है शुभमन गिल का पिछले 9 पारियों में। औसत तो खैर आप बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर औसत के बारे में बात करेंगे तो शायद शर्म से चुल्लू भर पानी में खुद ही डूब मरेंगे। तो शुभमन गिल को अब यह तय करना है कि उनको टीम में जगह चाहिए या नहीं चाहिए। अगर मैं गौतम गंभीर की जगह पर होता तो मैं पहला फैसला करता कि गौतम गंभीर जी, शुभमन गिल जी, हमने आप पर बहुत भरोसा किया है, हम आगे ही भरोसा कर लेंगे, लेकिन अभी जरूरत यह हो गई है कि सीरीज को बराबर किया जाए। क्योंकि सीरीज अगर आप यहां हारेंगे, अगर इस मैच को अगर आप हारते हो होबार्ट बिनम, तो एक बात का मुहर लग जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज नहीं हारेगा। क्योंकि ये सीरीज 5 मैच के बजाय अब 4 मैच की रह गई है। 4 मैच में पहला मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गया मेलबोर्न में, होबार्ट में भी अगर आप हारोगे तो उसके बाद 2 ही मैच बचेगा, तो आपके पास दबाव एक्स्ट्रा ये होगा कि आप सिर्फ सीरीज बचा सकते हो दोनों मैच बैक टू बैक जीत करके। और अगर आप जीतते हो तो आपके पास मौका होगा ना सिर्फ सीरीज बचाने का बल्कि सीरीज जीतने का भी, क्योंकि सीरीज 1-1 की बराबरी पर रहेगा। फिर अगला 2 मैच जो जीतेगा लगातार वही सीरीज उठाएगा, तो वो दबाव टीम इंडिया पर से हटेगा। तो ऐसे में शुभमन गिल को ड्रॉप करके, भले वो उपकप्तान है, उपकप्तान भी ड्रॉप पास्ट में हुए हैं, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गज प्लेयर उपकप्तान रहते हुए टीम इंडिया से ड्रॉप हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए हैं, जरूरत पड़ी तो ड्रॉप किया गया है। इसी 2007 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा खेले थे, वीरेंद्र सहवाग को ड्रॉप किया गया एक मैच में गंभीर को ड्रॉप किया गया, सचिन तेंदुलकर को भी ड्रॉप करने की बात कही गई, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन ये चीज ये है कि यहां पर आपको उनको हटा करके संजू को ओपनिंग करवाना चाहिए अभिषेक के साथ में, और गिल की जगह पर आप रिंकू सिंह को टीम में लेकर के आ सकते हैं। ये तो बात होती है 3 परिवर्तन की, लेकिन ये परिवर्तन होगा नहीं, अभी भी मौका जो है मैनेजमेंट देगी गिल को, कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा गिल परफॉर्मेंस करके दिखाएं। नहीं तो ऐसा ना हो कि देर हो जाए और फिर उपकप्तानी के साथ टीम में आए बाहर ना चले जाएं। दूसरा परिवर्तन क्या हो सकता है, एक परिवर्तन जो बता दिया, दूसरा परिवर्तन वो हो सकता है कि हर्षित राणा को
टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए और उनकी जगह पर लेकर के आया जाए अर्शदीप सिंह को। अर्शदीप आपके टी20 के सबसे सफल बॉलर है, इवन बुमराह से भी सफल बॉलर वो हैं। आंकड़ों की अगर हम बात करें, 100 विकेट टी20 में निकालने वाले भारत के पहले गेंदबाज हैं। तो ऐसे में अर्शदीप सिंह के करियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो खिलाड़ी वर्ल्ड कप में फाइनल जैसे मैच में प्रेशर में अच्छी बॉलिंग करता है, उस खिलाड़ी के साथ हम अन्याय ही कर रहे हैं बेंच में बिठा के। तो अर्शदीप सिंह को तो टीम में जगह मिलनी चाहिए। हर्षित राणा की बल्लेबाजी अगर आपको चाहिए तो उससे बेहतर है कि आप अर्शदीप सिंह से गेंदबाजी करवा लीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अर्शदीप और बुमराह बॉलिंग कर लें। तीसरा परिवर्तन जो टीम इंडिया में होना चाहिए वो ये कि शिवम दुबे का क्या रोल है। अगर शिवम दुबे आप बॉलिंग नहीं करते नजर आए, बल्लेबाजी में कुछ हो नहीं रहा है, तो क्या दुबे जी की जगह पर आप रिंकू सिंह को बल्लेबाजी के लिए लेकर के आ सकते हैं कि चलो आपकी एक बल्लेबाजी मजबूत हो जाए। गेंदबाजी में अगर आप अर्शदीप को लेकर के आते हैं तो कहते नहीं है कि एक हाफ बॉलर हाफ बैटर लेके मत चलो। हर्षित को हम ले आते हैं, वो बॉलिंग नहीं करते हैं। शिवम को लाते हैं, वो बैटिंग नहीं करते हैं। उससे अच्छा है कि एक प्रॉपर बल्लेबाज लेते हैं। शिवम दुबे की जगह रिंकू को ले आ लीजिए, एक प्रॉपर बल्लेबाज जो बल्लेबाजी करेगा, और हर्षित की जगह पर आप अर्शदीप को खिला लीजिए। उससे क्या होगा, एक प्रॉपर बॉलर मिल जाएगा। यानी कि आखिरकार हर्षित राणा 2 ओवर डालते हैं तो हमारी टीम के लिए नहीं, सामने वाली टीम के लिए होता है। 2 ओवर 27 रन खा गए पहले पिछले मैच में, तो अब वो 2 ओवर 27 रन जो हर्षित ने खाए वो किसके खाते में गया, ऑस्ट्रेलिया के खाते में गया ना वो रन। और फिर आप उनके ओवर नहीं करा पाते हो, आपको ये भी डर रहता है कि फिर और मार खाएंगे। तो उससे तो अच्छा है कि आप जो छठा बॉलिंग ऑप्शन लेके जा रहे हो, आखिरकार उनके बच्चे हुए 2 ओवर आप क्या करते, शिवम दुबे से करवाते। तो उससे बेहतर है कि एक ऐसा बॉलर ले आओ जो अपना 4 ओवर तो डाल पाए। तो हर्षित की जगह पर अगर आते हैं अर्शदीप, तो हर्षित की तरह उनको ओवर्स नहीं छोड़ना पड़ेगा, अपने 4 ओवर करेंगे। 2 ओवर पावर प्ले में करा लीजिए उनसे, 2 ओवर डेथ ओवर्स में रखवा लीजिए। और शिवम दुबे की जगह पर एक प्रॉपर बल्लेबाज ले आई रिंकू सिंह, जो कि बल्लेबाजी में काम कर दें। रिंकू सिंह ने अफ्रीका में भी जाकर रन बनाए हुए हैं, उनके पास वो बल्लेबाजी का अनुभव भी है। आप अगर बल्लेबाजी रखना चाहते हैं नीचे क्रम तक, तो जो 8 नंबर तक की बल्लेबाजी और 8वें पर अगर हर्षित राणा जैसा बल्लेबाज है और 7 पे शिवम दुबे हैं, तो उससे बेहतर तो ये है ना कि 7 नंबर पर रिंकू सिंह जैसा बल्लेबाज रहे, जो 7 और 8 दोनों की भरपाई करे बल्ले से। और गेंदबाजी में हर्षित राणा और शिवम दुबे मिलकर जो बॉलिंग करेंगे, उससे अच्छा एक अच्छा बॉलर चाहिए जो अर्शदीप सिंह आपके पास में है। तो ये बदलाव होना चाहिए। तो 3 बदलाव मैंने बता दिए। शुभमन गिल की जगह पर आप संजू को ओपनिंग करवाओ, टीम में रिंकू को लेकर के आ सकते हो आप, या कोई और बल्लेबाज लेकर के आ सकते हो। दूसरा बदलाव कि हर्षित की जगह अर्शदीप को ले आओ, और तीसरा ये कि शिवम दुबे की जगह रिंकू सिंह को आप ले आओ। ये आप कर सकते हो, तो आपको एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज भी मिल जाएगा। आप सुंदर को लेकर के आ सकते हो ना शिवम दुबे की जगह पर, अगर आप ऐसा करते हो तो। लेकिन 3 में मैंने कहा पहला बदलाव जो नहीं होगा, टीम मैनेजमेंट गिल को नहीं हटाएगी, उनको मौका देगी। तो मौका मिलना भी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर मौका मिले, ताकि कल को बाहर भी जाए टीम से तो गिल ये शिकायत ना कर पाए उनको प्रॉपर मौका नहीं मिला। ठीक है जी। तो गिल का हटा दीजिए। बचते हैं 2 जगह। वो 2 जगह है, एक तो शिवम दुबे की जगह आप रिंकू को ले आइए और हर्षित की जगह अर्शदीप को ले आइए। ये 2 परिवर्तन तो होना ही चाहिए। अब अगर आप दुबे को फिर भी खिलाना चाह रहे हैं ऑलराउंडर के तौर पर, दुबे अच्छा किया भी उन्होंने बॉलिंग में, लेकिन बल्ले से भी रन बनाना पड़ेगा। हालांकि मैंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में बल्ले से रन बनाना शिवम दुबे के लिए आसान काम नहीं होगा। तो चलिए शिवम दुबे को भी टीम में रख लेते हैं। लेकिन एक तो बहुत जरूरी है बदलना, वो है हर्षित राणा को हटा करके अर्शदीप सिंह को टीम में लाना। ये तो आप लोग ही मानेंगे कि बहुत जरूरी है ना। तो अगर आप लोग ही मानते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।